एक औरत जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी कि इसे एक खौफनाक बात का एहसास हुआ। इसने महसूस किया कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई साया इसे मुसलसल घूर रहा है। ये देखते हुए औरत से रहा ना गया और हिम्मत जमा करके खिड़की के पास चली गई ताकि सामने वाले साये का चेहरा साफ से देख सके। लेकिन ऐन इसी लम्हे अचानक कमरे की लाइट जल उठी और सामने इसका बॉयफ्रेंड काम से लौटकर कमरे में दाखिल हुआ था। ये देखकर औरत ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी और वहीं छोड़ दिया। ताहम जब आधी रात हुई तो नए घर में औरत को ज्यादा नींद नहीं आ रही थी और वो बेचैन थी। चुनाचे वो बिस्तर से उठी ताकि एक बार खिड़की से बाहर झांक सके। लेकिन जिस बात का इसे अंदाजा नहीं था वो ये थी कि सामने वाला साया अब भी मुसलसल इसे घूर रहा था। इसे देखते ही औरत के रोंगटे खड़े हो गए। टीवी पर रिपोर्ट चल रही थी कि मकतूला एक नौजवान खातून है जिसे कातिल ने बेरहमी से कत्ल करके इसका सर कलम कर दिया है। मकतूला की उम्र खुद से मिलती जुलती देखकर और गुज़श्ता रात की इस पुरस्रार साये का सोचकर ये औरत बहुत परेशान हो गई। इसने अपना पीछा किए जाने और इस साये के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताया और इशारा करते हुए सामने वाली खिड़की भी दिखाई। लेकिन दिन के वक्त सामने वाले घर के सारे पर्दे गिरे हुए थे। बॉयफ्रेंड को लगा कि वो शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही है और इसने इसे दिलासा दिया कि वो इतनी एहसास ना बने। अपने बॉयफ्रेंड की तसल्ली सुनकर औरत को भी लगा कि शायद वाकई वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। मगर अगले ही दिन जब वो औरत बाहर शॉपिंग कर रही थी इसे लगा कि कोई मुसलसल इसका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी पीछे वाला शख्स तेजी से इसकी तरफ लपका, मगर वो शख्स सिर्फ वहां से गुजर रहा था। इन तमाम वाकयात के बाद वो अपने खौफजदा दिल को सुकून देने के लिए सिनेमा चली गई। लेकिन अभी आधी ही फिल्म गुजरी थी कि इसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल इसके पीछे वाली सीट पर आकर बैठ रहा है। हालांकि आसपास बहुत सी सीटें खाली पड़ी थी, लेकिन वो शख्स आखिर इसके पीछे ही क्यों बैठा था? इसमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। इसने बस एक नजर इस शख्स के जूतों पर डाली जिसे देखकर इसे एहसास हुआ कि पीछे वाला आदमी धीरे धीरे इसके करीब हो रहा है। वो औरत इस दम घुटने वाले माहौल को बर्दाश्त न कर सकी और तेजी से सिनेमा से बाहर निकल गई। वहां से वो भागकर एक पुरहुजूम मार्केट में गई जहां लोगों की चहल पहल देखकर इसके सहमे हुए दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से सामान समेट रही थी अचानक इसकी नजर वैसे ही जूतों पर पड़ी जो इसने सिनेमा में देखे थे। जैसे ही इसने इस मर्द का चेहरा देखने की कोशिश की इस आदमी ने भी अचानक सर घुमाकर इसे देखा। औरत में इसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो घबराहट में वहां से निकलना चाहती थी, मगर जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी इसने देखा कि वो आदमी भी इसे ही ढूंढ रहा है। औरत बुरी तरह डर गई और बदहवासी में इससे खीरे का एक जार टकरा कर गिर गया। कांच टूटने की आवाज ने इस सामने वाले आदमी की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। घबराहट में औरत सुपरमार्केट के गोदाम में जा छुपी और दरवाजे के शीशे से चिपक कर इस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। घर पहुंचकर वो औरत बहुत उदास और बुझी बुझी सी थी, मगर इसका बॉयफ्रेंड जो हालात की नजाकत को नहीं समझ पा रहा था मुसलसल अपने काम की बातें कर रहा था। तंग आकर औरत ने इसे बताया कि आज भी किसी ने इसका पीछा किया है। लेकिन बॉयफ्रेंड को लगा कि इसे शायद कोई जहनी वहम हो गया है, यहाँ तक कि इसने मजाक करना शुरू कर दिया और इसके साथ रोमानवी होने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो औरत दिन भर की खौफनाक वाकयात की वजह से बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी। औरत का संजीदा होना देखकर बॉयफ्रेंड ने मशवरा दिया कि वो इसके साथ सुपरमार्केट चलेगा ताकि सीसीटीवी फुटेज देख सके। वो खुद देखना चाहता था कि आखिर वो कैसा संकीप पीछा करने वाला शख्स है। फिर वो दोनों सुपरमार्केट के अमले के पास पहुंच गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने की दरख्वास्त की। बॉयफ्रेंड ने बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड का कोई पीछा कर रहा है। वहां मौजूद नौजवान ने इनकी दरख्वास्त मान ली। इसने वीडियो को इस वक्त पर सेट किया जब वो औरत सुपरमार्केट में दाखिल हुई थी। स्क्रीन पर जल्द ही वो मंजर आ गया जहां औरत ने जार तोड़ा था और वो घबराहट में गोदाम की तरफ भागी थी। फौरन ही एक आदमी इसके पीछे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बॉयफ्रेंड का मानना था कि वीडियो में मौजूद आदमी की हरकत में कुछ भी अजीब नहीं है। इसने उल्टा अपनी गर्लफ्रेंड को ही झाड़ पिला दी कि वो बिला वजह ज्यादा ना सोचा करे। इस औरत ने दिल बर्दाश्त होकर अपने मोबाइल से इस पीछा करने वाले का चेहरा रिकॉर्ड कर लिया। अगरचे इसके बॉयफ्रेंड को इस पर यकीन नहीं था, लेकिन इसे अपनी छठी हिस्स पर पूरा भरोसा था। अगला दिन आया। औरत ने हस्बे मामूल अपने शोहर को काम पर रुखसत किया और फिर जल्दी से दीवार के साथ लगकर बैठ गई। पर्दे के एक छोटे से सुराख का फायदा उठाते हुए इसने सामने वाली इमारत में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखना शुरू कर दी। इस उम्मीद
में कि शायद इसे पीछा करने वाले का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन इसे तवक्को नहीं थी कि पूरा दिन पलक झपकाए बगैर निगरानी करने के बावजूद इसे कोई नतीजा नहीं मिलेगा। औरत एक बार फिर शदीद खुद शिकनी का शिकार हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा और वो बेबसी से सामने वाली अंधेरी खिड़की को तकने लगी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई जिसने कमरे की खामोशी तोड़ दी। औरत का दिल खौफ के मारे हलक में आ गया। वो दबे पांव दरवाजे तक गई और आई होल से तसल्ली करने के बाद दरवाजा खोला। सामने निचली मंजिल पर रहने वाली एक बूढ़ी पड़ोसन थी। अगरचे वो बूढ़ी पड़ोसन हाथ हिला हिलाकर कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन ये औरत इसकी मुकामी जुबान नहीं समझ पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान दिखाई दी। खुशकिस्मती से बराबर वाली पड़ोसन ने बर वक्त मुदाखलत की और बताया कि वो बूढ़ी खातून दरअसल अपनी बिल्ली ढूंढ रही है, जिसने इनके दरमियान तर्जुमानी की। तब कहीं जाकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गई। अपनी हम उम्र पड़ोसन को देखकर औरत को अचानक एक अनजानी सी अपनायत महसूस हुई। पड़ोसन भी बहुत खुश इखलाक थी। इसने बड़ी गर्मजोशी से औरत को अपने घर चाय या मशरूब पीने की दावत दी। यूं वो दोनों औरतें जल्द ही गहरी सहेलियां बन गईं, जो एक दूसरे से बहुत हर बात शेयर करने लगी। पड़ोसन ने इसे बताया कि इस इलाके की सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए इसने अपनी हिफाजत के लिए घर में एक पिस्तौल छुपा रखी है। औरत ने फौरन इत्तेफाक किया, क्योंकि वो खुद इस वक्त खौफ का तजुर्बा कर चुकी थी। इस तरह हंसते खेलते उन्होंने कुछ पुरसकून वक्त गुजारा। इस मुलाकात ने औरत को यकीन दिलाया कि इसे इतना वहमी होने की जरूरत नहीं है। चुनांचे घर वापस आकर इसने हिम्मत करके पर्दा हटाया। यकीनन वो साया अब भी वहीं खड़ा था। ये देखकर सामने वाला साया कोई हरकत नहीं कर रहा था। औरत ने सुकून का सांस लिया। इसे लगा कि वो अब खुद को ही डरा रही है, लेकिन ऐन इस वक्त जब इसे अपनी हालत मुज़ाहिका खेज लगने लगी, अगले ही सेकंड इस अजीबो गरीब साये ने अचानक जवाबी रद्द अमल दिया। जब शोहर काम से घर लौटा तो औरत खौफ के मारे बोलने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही शोहर ये सुनकर खिड़की के पास मुआयना करने गया तो वो घर मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। बीवी के इसरार पर मजबूर होकर शोहर ने पुलिस को कॉल कर दी। औरत ने अपनी परेशानी की तफसील से वजाहत की। इसने पुलिस को वो तस्वीर भी दिखाई जो इसने फुटेज से ली थी। औरत की शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई का फैसला किया। पुलिस तफ्तीश के लिए सामने वाले घर रवाना हुई और बेचैन शोहर भी फौरन इनके पीछे चल दिया। लिसा को घर पर अकेला खबर के इंतजार में छोड़ दिया। बेचैनी से भरे तवील इंतजार के बाद शोहर आखिरकार गहरी सोच में डूबा हुआ घर वापस आया। अगरचे इस बात की तस्दीक हो गई कि पीछा करने वाला वहमी सामने वाला शख्स ही था, मगर शोहर फिर भी लिसा की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इस वक्त लिसा खुद बेहद मायूस और बेबस महसूस कर रही थी और खामोशी से ये सब सहने पर मजबूर थी। इसके बाद जब भी शोहर घर न होता, वो कुर्सी से दरवाजे को सख्ती से ब्लॉक कर देती ताकि इसे थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो, लेकिन इसके बावजूद वो बुरे ख्वाबों के अजाब से गुजर रही थी। ख्वाब में वो पुरअसरार आदमी अचानक इस पर हमला कर देता और लिसा की जहनी हालत रफ्ता रफ्ता तबाही के दहाने पर पहुंच गई। एक दिन पड़ोस के घर से अजीब आवाजें सुनकर लिसा को फौरन खतरे का एहसास हुआ। इसे डर था कि इसकी सहेली को इस आदमी ने नुकसान पहुंचाया है। चुनांचे इसने बिल्डिंग मैनेजर को बुला लिया। लोगों की मौजूदगी में जब दरवाजा खोला गया तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। बस निचली मंजिल वाली बूढ़ी औरत की बिल्ली ने गलती से मेज पर रखा लैंप गिरा दिया था। इस वाकये के बाद इमारत के मकीनों ने लिसा के गैर मामूली रवैये की शिकायत करना शुरू कर दी। अगरचे लिसा ये सब देख रही थी, लेकिन इसका शक जरा बराबर भी कम नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पड़ोसन यूं बिलावजह गायब नहीं हो सकती थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने दोबारा इसकी तवज्जो खींची। वो पड़ोसन का बॉयफ्रेंड था जो इससे राब्ता न होने की वजह से इसे देखने आया था। मगर अजीब बात यह थी कि पड़ोसन के मोबाइल की घंटी इसके कमरे में मुसलसल बज रही थी, लेकिन कितना ही दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त एक गहरा शक लिसा के जहन में फिर से लहरें लेने लगा। चुनांचे इस आदमी के साथ लिसा डरते डरते इस पुरअसरार घर की तरफ बढ़ी, लेकिन इसने सोचा भी न था कि वो शख्स कितना ही क्यों न चीखता चिल्लाता रहे, अंदर से कोई जवाब नहीं आएगा। ये देखकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया। हम एक मजबूत वजदान की वजह से लिसा का दिल भी नहीं माना। इसने हिम्मत जमा की और दोबारा इस मनहूस दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन लिसा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अंदर से निकलने वाला आदमी वो पीछा करने वाला आदमी नहीं था, बल्कि सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। इससे लिसा की तमाम शकूक व शुबहात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। वो वहां से जाने के लिए लिफ्ट के पास आई, मगर अचानक इसका सामना इसी पुरअसरार आदमी से हो गया जो बाहर से वापस आ रहा था। लिसा ने खौफ से एक लंबी सांस ली और फौरन लिफ्ट में घुसकर वहां से भागी। अभी लिसा सूरत हाल समझ ही रही थी कि इसके शोहर ने बाहर से आवाज दी कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। लिसा हैरत से दरवाजे तक आई तो मालूम हुआ कि सामने वाली बिल्डिंग का वही पुरअसरार आदमी वहां आया हुआ है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इस आदमी ने उल्टा लिसा पर ही इल्जाम लगा दिया था और पुलिस से इसकी शिकायत कर दी थी। इस चाल ने लिसा को हक्का बक्का कर दिया और एक लम्हे के लिए ऐसी घबरा गई कि इसे कोई
जवाब न सूझा। पुलिस ने जब देखा कि लीसा ने कोई मुखालफत नहीं की तो उन्होंने समझा कि वो अपनी गलती मान रही है। चुनांचे पुलिस ने मशवरा दिया कि दोनों हाथ मिलाकर सुलह कर लें ताकि मुस्तकबिल में अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकें। अगरचे लीसा ने बादे नख्वास्ता हाथ तो मिला लिया मगर इसके दिल में मौजूद कराहत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हुआ जब इसके बॉयफ्रेंड ने इसे एक खबर दिखाई जिसमें लिखा था कि कातिल और डकैती का वो केस हल हो चुका है और मुलज़म पुलिस की गिरफ्त में है। इसका मतलब ये था कि लीसा के तमाम शकूक और शुबहात सरासर गलत और बेबुनियाद थे। तमाम सबूत सामने देखकर लीसा ने मजबूरी में ये सब तस्लीम कर लिया। लेकिन जब वो रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक दावत में थी तो इसने सुना कि इसका बॉयफ्रेंड और संजीदा मामले का मजाक उड़ा रहा है और बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने साथियों को बता रहा है। इन बातों ने लीसा की सख्त तौहीन की और वो अपनी तकलीफ पर काबू न रख सकी। गिलास पटक कर गुस्से में वहाँ से निकल गई। घर वापस आकर फौरन अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और वहाँ एक सेकंड भी मजीद नहीं रुकना चाहती थी। मगर इसी वक्त इसे बराबर वाले कमरे से दोबारा कुछ आवाजें आईं। इसे लगा कि शायद एरिना वापस आ गई है। इसने सोचा कि जाने से पहले इसे अलविदा कह दे, लेकिन जैसे ही वो इस घर के अंदर दाखिल हुई सामने का मंजर देखकर इसकी जान ही निकल गई। एरिना वाकई वापस आ गई थी लेकिन इसका सर तन से जुदा हो चुका था। जब लीसा को होश आया तो इसे पुरइसरार शख्स ने इसकी गर्दन पर छुरी रखी हुई थी। अब साबित हो गया था कि लीसा के तमाम नजारे बिल्कुल दुरुस्त थे। खिड़की के सामने वाला वो साया यही कातिल था और लड़कियों का सर कलम करने वाला भी यही था। इसी वक्त बॉयफ्रेंड लीसा के पीछे घर पहुंच गया। बिस्तर पर सामान देखकर वो कमरे में लीसा का नाम पुकारने लगा। बराबर वाले कमरे में लीसा ने आवाज सुन ली, लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए पुकारती कातिल ने इसका गला काट दिया। लीसा को फर्श पर तड़पते हुए देखकर कातिल बेहद खुश हो रहा था, मगर इसी मालूम नहीं था कि लीसा दरअसल मेज की तरफ रेंग रही थी ताकि इस दराज से एरिना की पिस्तौल निकाल सके। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचती ज्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पीछे मौजूद कातिल जैसे ही इसका सर काटने के लिए आगे बढ़ा, इसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में एक और लड़की इसे मुसलसल घूर रही है। ये देखकर कातिल घबरा गया। इसने सोचा कि पहले इस ऐनी शाहिद का काम तमाम करे और फिर वापस आकर लीसा का सर काटेगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, इसका सामना लीसा के ढूंढने वाले बॉयफ्रेंड से हो गया। जब इसने देखा कि वो आदमी फौरन वहां से भागना चाहता है तो इसे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही वो इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, गोली चलने की आवाज आई और कातिल हैरत से पीछे मुड़ा तो अंदर से इस पर पे दर पे कई गोलियां चलाई गईं। इस तरह वो कातिल हमेशा के लिए ठंडा हो गया। गोली चलाने वाली मौत के मुंह से वापस आने वाली लीसा थी। बॉयफ्रेंड सामने ये खूनी मंजर देखकर साकत रह गया। तब इसे एहसास हुआ कि इसकी गर्लफ्रेंड जो कुछ भी कह रही थी वो